1947 में दो आज़ाद देश बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आज़ादी के बाद से किसी टाइम पर एक होने वाले इन दोनों देशों का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कब और कहां से हमला करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन इसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए इंडिया की रो हमेशा एक्टिव रहती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1968 में बनाई गई थी। इसका काम है फॉरेन थ्रेट्स को डिटेक्ट करना और दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना, खासकर चीन और पाकिस्तान। और इसी रो ने एक ऐसा एजेंट तैयार किया था जो दुश्मन देश में घुसकर उनकी ही आर्मी का मेजर बन गया, जिसने 20 साल तक भारत के लिए जासूसी का काम किया और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। लेकिन उसकी एंडिंग इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और पूरा भारत उस हीरो को ब्लैक टाइगर के नाम से जानता है। इस कहानी की शुरुआत 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक पंजाबी फैमिली में रविंद्र कौशिक के जन्म से होती है। इनके पिता JM कौशिक एक एयरफोर्स ऑफिसर थे। रविंद्र कौशिक का जन्म ही एक देशभक्त के घर में हुआ था। जब रविंद्र मात्र 13 साल के थे तब उनको 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिला। चूँकि इनके पिता एयरफोर्स में थे और उनका गाँव भी बॉर्डर के पास था, तो उनको इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इसके 6 साल बाद जब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी तो उन्हें 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तानी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस समय रविंद्र के अंदर भी भारत के लिए कुछ करने का जुनून था। इसके बाद उन्होंने अपने ही शहर के SD बिहानी PG कॉलेज में BCom करने के लिए एडमिशन लिया। उन्हें एक्टिंग और थिएटर में काफी इंटरेस्ट आने लगा, इसीलिए उन्होंने अपने ही कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उनके नाटक और एक्टिंग को देखकर लोग उन्हें विनोद खन्ना के नाम से भी जानने लगे थे। उन्हें देशभक्ति और फ्रीडम फाइटर्स का रोल करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। एक बार जब वो एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहे थे तब वहाँ रो के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे। उन्होंने रविंद्र को अपने ऑपरेशन का हिस्सा बनने का ऑफर देने का सोचा। उन ऑफिसर्स ने रविंद्र के सामने रो को ज्वाइन करने का प्रपोजल रखा और उन्हें अपने काम और खतरे के बारे में भी वाकिफ करवाया। लेकिन रविंद्र देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ कर दी। अब रविंद्र को इसके लिए दिल्ली जाना था, तो पिता से नौकरी का बहाना करके वो दिल्ली चले गए। अब रविंद्र को इस ऑपरेशन में लंबे समय के लिए पाकिस्तान जाना था, इसीलिए रविंद्र को पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताया गया, वहाँ की बोली और पहनावे के बारे में भी समझाया गया। रविंद्र एक पंजाबी फैमिली से थे, इसीलिए उन्हें पंजाबी तो आती थी लेकिन उर्दू सिखाई गई। इसके अलावा उन्हें कुरान और नमाज पढ़ना भी सिखाया गया। रविंद्र का पूरा धर्म बदल दिया गया सिर्फ एक मिशन के लिए, और रविंद्र की फेक पाकिस्तानी ID भी बनाई गई, जिसके बाद रविंद्र को रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बना दिया गया। अब रविंद्र कराची में नबी अहमद बनकर रहने लगा और उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। इसके बाद रविंद्र ने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रविंद्र ने न्यूज में पाकिस्तानी आर्मी की ज्वाइनिंग की वैकेंसी को देखा। इसके बाद रविंद्र ने आर्मी का फॉर्म भर दिया और उनकी किस्मत ऐसी थी कि उनका सिलेक्शन भी हो गया, और रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोशन लेते लेते मेजर बन गया, जिससे उन्हें आर्मी की हर चाल का पता आसानी से चलने लगा। और रो ने रविंद्र की मदद से पाकिस्तानी आर्मी की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब रविंद्र की वजह से रो को पाकिस्तानी सेना की हर हरकत का पहले से ही पता चलने लगा, और उनके काम को देखकर भारत सरकार ने उन्हें ब्लैक टाइगर का टाइटल भी दिया। इसके बाद रविंद्र को आर्मी के एक ऑफिसर की बेटी जिसका नाम अमानत था उससे प्यार हो गया, लेकिन रो की इजाजत के बिना वो शादी नहीं कर सकता था। इसीलिए रविंद्र ने रो को बताया कि वह एक ऑफिसर की बेटी है, इससे ऑपरेशन में और भी मदद मिलेगी। इसके बाद रविंद्र ने अमानत से निकाह कर लिया और उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसने अपनी असलियत अमानत को भी नहीं बताई। इसके बाद टाइम चलता गया और पाकिस्तान की हर चाल भारत को पहले से ही पता चलने लगी, और हर चाल का भारत ने करारा जवाब भी दिया। इसके बाद 1983 में रो ने एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान रविंद्र के पास भेजा, जिसमें इनायत को कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ मैसेजेस दिए गए थे। रविंद्र और इनायत की मुलाकात कराची में होनी थी, लेकिन जब इनायत पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर पहुंचा तो उसे पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया, और उसे जब टॉर्चर किया गया तो उसने सब बता दिया कि पाकिस्तानी आर्मी में उनका एक एजेंट है और वह उससे मिलने आया है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रो के एजेंट का नाम सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तब आर्मी ऑफिसर्स ने एक चाल चली। इनायत को कहा गया कि तुम उस एजेंट से वैसे ही मिलोगे जैसे पहले सोचा था। जब अगले दिन रविंद्र और इनायत की मुलाकात होती है तो पहले से ही वहाँ छुपे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। रविंद्र टॉर्चर सहता रहा, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोला और उन्हें कुछ भी नहीं बताया। रविंद्र को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जेल में रखा गया। फिर आर्मी कोर्ट में रविंद्र को उम्र कैद की सजा मिली।
मिली। लेकिन इन सब चीजों के बीच रविंद्र को आस थी कि भारत सरकार उसे बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच कहीं से रविंद्र के परिवार को उसके बारे में पता चला, तो उसका परिवार उसे बचाने की गुहार लेकर दिल्ली पहुंचा, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। नवंबर 2001 को उनके टॉर्चर सहते हुए रविंद्र की मौत हो गई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और रविंद्र के इस केस में भारत सरकार की जो नाकामी थी उसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।